हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 3 के बारे में। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया आईएएस 800 2007 कोड बुक के बारे में। यही उसका कंटिन्यूअस पार्ट है, ये पार्ट 3 है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने वीडियोज अपडेट्स है वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी से क्वेरी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7781913939। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप यहां से जहां लाइक करना है लाइक करिए, जहां सब्सक्राइब करना है वहां सब्सक्राइब करिए। कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूं उससे पहले। दिस इज द पार्ट 3 आईएएस 800 2007 कोडल प्रोविजन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो बीपीएससी ए आपको सेक्रेड गुरुकुल पे क्या क्या अवेलेबल है। सेक्रेड गुरुकुल पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। अभी आपको जो अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी का आने वाला है, कुछ मैं आपको प्री इन्फॉर्मेशन दो कि लगभग जुलाई में जेपीएससी ए का वैकेंसी आने वाला है। तो वीडियो लेक्चर्स में आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स होगा, क्विजेज हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज हो जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, स्पेशल क्लास होगा। जो क्लासेस लाइव होते हैं वही रिकॉर्डेड के फॉर्म में चले जाते हैं, राइट। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री, देयर इज नो एनी चार्जेस। प्रीमियम कोर्सेज के एक बहुत ही मिनिमम चार्ज है। इसके अलावा एक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है हर तरीके का आपको, चाहे वो नोट्स की बात करें, लेक्चर की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, क्विजेज की बात करें, डाउट क्लियरिंग सेशन की बात करें, वो सारी के सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोर्सेज का, तो बीपीएससी के लिए जो कोर्स अवेलेबल है, पेपर नंबर 3 हो गया, पेपर नंबर 4 हो गया, पेपर नंबर 5 हो गया, पेपर नंबर 6 हो गया। उस तरह से आईएमसीक्यू सीरीज जिनका भी प्रिपेयर हो गया है, जिनका भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया है, या पेपर नंबर 4 5 6 प्रिपेयर हो गया, तो जस्ट गो एंड रजिस्टर विद द आईएमसीक्यू सीरीज, या फिर जो भी यूट्यूब पे, उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बीपीएससी ए आईएमसीक्यू पार्ट 4 हो गया, पेपर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया, पेपर 6 हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 1995 से लेके अभी तक 2024 इसको कर लो। यहाँ पे 2024 होगा, यहाँ पे भी 2024 होगा। तो दो पेपर नंबर 4 5 6 ये तीनों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा पूरा का पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पेपर 3 4 5 6 का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट पैकेज आप परचेज कर सकते हो, जिसमें पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, टेस्ट सीरीज, क्विज, IMCQ, each and everything available in complete package, right? So चलिए बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर 800 2007 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, IMCQ के बारे में। ये आपका पार्ट 3 है। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर नहीं किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ। आईएमसीक्यू स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 1 एंड आईएमसीक्यू स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 2 के नाम से, तो आप वहां से जाके इसको कवर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल ये कह रहा है कि द मिनिमम वेब थिकनेस ऑफ ए प्लेट गिडर शुड नॉट बी लेस देन व्हाट। देखो, दो तरीके के गिडर जो हमें पढ़ना है, वो है गैंट्री गिडर, एक है प्लेट गिडर। तो गैंट्री गिडर से तो कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्लेट गिडर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्लेट गिडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर का। विथ स्टिफनर क्या होता है, विदाउट स्टिफनर क्या होता है, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं स्टिफनर के केसेस में, कि स्टिफनर वर्टिकल स्टिफनर क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेब प्लेट होता है, क्या पूछा, वेब थिकनेस। उस तरीके से एक फ्लैंज, एकदम बेसिक्स आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये हो सकता है इस तरीके से कनेक्टेड हो किसी एंगल से, ठीक है। बोला इसका मिनिमम थिकनेस कितना होगा, मिनिमम थिकनेस एज पर आईएएस 800 2007, एज पर आईएएस 800 2007। देखो, अगर मिनिमम थिकनेस की बात करते तो मिनिमम थिकनेस जो होगा कि सबसे कम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे है 6 mm, 8 mm, 10 mm और 12 mm।
तो इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें बहुत ज्यादा नहीं। क्लाउज नंबर 8.4.1 पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि द मिनिमम थिकनेस या मिनिमम थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। 8.4.1 नंबर पे है, जाके चेक कर लीजिएगा। आईएस कोड 8.4.1 पे लिखा हुआ है मिनिमम थिकनेस जो है वेब का वो 6 mm होता है। ये आपको फ्लैंज कहलाता है, अपर फ्लैंज हो गया, लोअर फ्लैंज हो गया। ये आपको एंगल है जिससे कि कनेक्टेड है, ये आपको भी फ्लैंज है। अब इसी के बीच में स्टिफनर लगा होता है, कभी कभी वर्टिकल स्टिफनर लगते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर लगते हैं। तो स्टिफनर का थिकनेस कितना है, वो कितना डिस्टेंस पे होगा, कितने नंबर ऑफ स्टिफनर लगेंगे, क्या कंडीशन होता है, सब कुछ कैलकुलेट होता है और सबके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, स्टील की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द मैक्सिमम अलाउएबल डेप्थ टू थिकनेस d/t फॉर अनस्टीफेंड वेब कहा है। अनस्टीफेंड का मतलब हो गया कि जिसमें स्टिफनर नहीं लगा हुआ है। तो देखो, नो स्टिफनर के केस में, यानी अनस्टीफेंड का मतलब अगर यहां पे हो गया कि नो स्टिफनर, नो स्टिफनर के केस में ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम वर्टिकल स्टिफनर की बात करें कि d/t रेशियो, इसका पूरा लिख दो, लो, d/t should be less than lesser of 816 by root under of ZVA vertical calculative, comma 1344 by under root of FY, comma 85। देखो, एक तो मैं एक लिख दिया, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है ना वो सिर्फ इतना ही, इसी के बारे में पूछते हैं, यही वैल्यू पूछा जाता है। तो आप तो आंसर सीधा कर दे रहे हो कि ए इज द करेक्ट आंसर। इफ अगर इसमें पूछ लेता कि द मैक्सिमम अलाउड डेप्थ थिकनेस रेशियो d/t रेशियो फॉर वर्टिकल स्टिफनर अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये आंसर ये 200 हो जाता। वो आंसर अगर 200 हो जाता, वर्टिकल के साथ अगर हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर तो 250। मतलब डिफरेंट 250 का क्या कंडीशन है, 400 का क्या कंडीशन है, 200 का क्या कंडीशन है, तो इसका कंडीशन में ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल कब प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट कब प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे उसी के लिए है। वर्टिकल के लिए है, वर्टिकल के साथ इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट के साथ हॉरिजॉन्टल के लिए, मैक्सिमम 400 तक जाता है, मतलब मैक्सिमम। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है हर एक तरीके से, राइट। कि लेसर ऑफ 400 कब हो सकता है। द लास्ट केस इज, मतलब 4 केसेस बनता है, 85, 200, 250 और 400। ये 4 केस के अलावा कोई 5वां केस नहीं बनता। यही 4 वैल्यू रहेगा हमेशा आपको एग्जाम में, लेकिन ये चारों वैल्यू का कंडीशन और क्राइटेरिया पता होगा। ये सारे चीज जब हम प्लेट गिडर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अभी आपको कोडल प्रोविजंस बताने के लिए एक बताना चाहते हैं कि इस तरीके के सवाल आते हैं और आपको सारे पढ़ने हैं। तो जब हम प्लेट गिडर कवर करेंगे तो प्लेट गिडर में ही खुद में कम से कम 150 क्वेश्चन है, मिनिमम 150 क्वेश्चन है प्लेट गिडर में, उसमें रैपिड नेचर में चलेंगे, राइट। तो इस तरीके का सवाल पढ़ना है तो हमें बता दिया आपको कि ये चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। कब कब कौन इंपॉर्टेंट होता है, नो वर्टिकल के केस में, फिर वर्टिकल के केस में, मतलब नो स्टिफनर के केस में, और बाकी तीनों स्टिफनर के केस में है कि तीनों का स्टिफनर, लेकिन कंडीशंस तीनों का अलग अलग होगा। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इंटरमीडिएट स्टिफनर इन द प्लेट गिडर इज व्हाट। अब देखो, वर्टिकल स्टिफनर होता है, इंटरमीडिएट स्टिफनर होता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है। इसमें क्या पूछा है कि पर्पस क्या है। देखो, दैट द पर्पस जो होता है ना इंटरमीडिएट स्टिफनर का, वो होता है शियर फोर्स को रेजिस्ट करना। क्या करना होता है, शियर फोर्स को रेजिस्ट करना। इसमें क्या आंसर है, रेजिस्ट शियर बकलिंग पहला ही, इंक्रीज बेंडिंग स्ट्रेंथ नहीं, रिड्यूस डिफ्लेक्शन नहीं। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, रेजिस्ट शियर बकलिंग, रेजिस्ट शियर बकलिंग। ये भी आपको ऐसा नहीं कि कोड में नहीं लिखा हुआ, ये कोड में लिखा हुआ है। 8.4.5 पे जब ओपन करोगे ना तो ये आपको ये लाइन मिल जाएगा, ये वाला सेम लाइन मिल जाएगा आपको कि इंटरमीडिएट स्टिफनर इन ए प्लेट गिडर इज टू रेजिस्ट द शियर बकलिंग, राइट। नेक्स्ट, the moment of inertia required for a load bearing stiffener is calculated about what।
देखो अभी आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने दिखाया कि प्लेट गिडर का इमेज क्या होता है, कि आपका वेब प्लेट क्या होता है, फ्लैंज प्लेट क्या होता है, राइट। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि लोड बेयरिंग स्टिफनर इज कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके अबाउट करते हैं, तो फेस ऑफ द वेब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? फेस ऑफ द वेब। इसी के साथ साथ जो हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने की अगर हम बात करें तो इसके साथ अदर्स वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को फाइंड आउट कर दिए, आई को फाइंड आउट करने के बाद हमें जरूरत खत्म है, नहीं। आई एक बेसिक पार्ट है जो किसी भी कैलकुलेशन को हम किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करने में मतलब हेल्प करता है इसका कैलकुलेशन। चाहे आई एक्सेस निकाले, आई वाई वाई निकाले, आई जेड जेड निकाले, किस पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट पूछा जा रहा वो इंपॉर्टेंट है आई के लिए। तो डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं प्लेट गिडर का, गैंट्री गिडर का, प्लेट गिडर का, बीम का जो चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें आई के रेस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं? आर फिर निकाल लेते हैं, आर मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं। जब स्टील का कोड याद होगा, आई के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आर मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके साथ साथ लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद कंडीशंस देखा जाता है उसमें कि कौन से कंडीशंस वैलिडेट होते हैं या नहीं होते, राइट। तो इसमें से कौन सा आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर, द फेस ऑफ द वेब। नेक्स्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ bearing stiffener is 100 mm. As per the codal provisions, 100 mm is the minimum विड्थ की बात किया हुआ। विड्थ जो एकदम सिंपल तरीके से बता दिया कि 100 mm होता है, राइट। नेक्स्ट की बात करें, द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील अंडर फटिक लोडिंग इज टिपिकली। एंड्योरेंस लिमिट देखो कहां पढ़ना था, जब सोम का पहला चैप्टर हम पढ़े थे, फटिक फेलियर, एंड्योरेंस लिमिट, एस का वैल्यू, ये सारी चीजें। तो वही कह रहा है कि एंड्योरेंस लिमिट स्टील अंडर द फटिक लोडिंग इज टिपिकली व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल 10⁻7 साइकिल्स। 10⁻7 साइकिल क्या हो जाएगा? 10⁻7 साइकिल, राइट। अब पूछोगे ये कहां लिखा हुआ? भैया ये कोड में लिखा हुआ है, सीधा सीधा 800 2007 में लिखा हुआ है, क्लाउज 13 पे लिखा हुआ है, क्लाउज नंबर 13 पे है, ये चेक कर लीजिएगा। अगर चेक करना होगा मैंने आपको बता दिया 13 पे लिखा होगा वैसे। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ए स्ट्रक्चरल स्टील इन फायर डिजाइन इज व्हाट? 300, 550, यस, 750, नो, 1000। बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपको क्लाउज नंबर 15 पे लिखा हुआ है, क्लाउज 15 पे लिखा हुआ है, वही सेम कोड में, IS 800 2007 में। नेक्स्ट, द फायर रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टील कैन बी इंप्रूव्ड बाय व्हाट? किन किन चीजों से हम इंप्रूव कर सकते हैं फायर रेजिस्टेंस? अप्लाइंग फायर रेजिस्टेंस कोटिंग, यस। यूजिंग थिकर सेक्शन, यस। प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट इनकेसमेंट, यस। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, तीनों सही है, यानी कि डी इसका सही जवाब है, डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फटिक स्ट्रेंथ गामा MF लिखा हुआ है, बेसिकली एफ है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एफ है। इज व्हाट? 1.0, 1.1, 1.25, 1.5। देखो लास्ट क्वेश्चन में जब हमने आपको वेल्डिंग वाला चैप्टर बताया था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि सॉफ्ट वेल्डिंग और साइट वेल्डिंग में दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग हो जाता है। सॉफ्ट में हम 1.25 लेते हैं और साइट पे हम 1.5 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहला रहा? गामा दैट्स द 1.0, और 1.1 कहां पे होता है, 1.25 कहां पे होता है, 1.5 कहां होता है, ये सब कुछ आपको याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस कहीं से न कहीं उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the minimum thickness of fire protection material of a steel is specified based on section factor, yield strength,
slenderness ratio, none of the above. देखो minimum thickness of fire protection of a material for steel is specified based on the section factor, that is the HP by A. That is the HP by A. Next, the torsional constant J for an open section example I beam is approximately given by what? That is the 1/3 of BT to the power of 3. 1 by 3 sigma B T to the power of 3. Right? Next. The warping constant CW, C सफिक्स लिखा हुआ है, मतलब ये सफिक्स में है, नीचे है, ऐसे है. For a doubly symmetric I section is what? डबली सिमेट्रिक आई सेक्शन सी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? दैट इज द आई वाई एच स्क्वायर बाई 4. आई वाई एच स्क्वायर बाई 4 एज पर द कोड 800/2007. एज पर द कोड 800 IS 800/2007. A member subjected to combined axial compression and bending must satisfy what? Which of the equation? देखो, मेंबर सब्जेक्ट कंबाइंड एक्सियल और कंप्रेशन एंड बेंडिंग. देखो, कंबाइंड एक्सियल भी कहा, कंप्रेशन भी कहा, बेंडिंग भी कहा. तो भाई सबसे पहले तो क्लियर होगा कि ये दोनों ए है नहीं. पॉसिबल केसेस में बी है, ठीक है, नन ऑफ, और एक नन ऑफ द एबव भी हो सकता है. सी भी नहीं होगा क्योंकि तीनों के लिए पूछा है, एक्सियल के लिए पूछा है, कंप्रेशन के लिए पूछा है, बेंडिंग के लिए पूछा है. तो नहीं भी पता होगा तो आप यहां आंसर कर सकते थे कि बी. ऐसे बी ही इसका सही जवाब है. बी ही इसका सही जवाब है. ये भी नहीं है, डी भी नहीं है और सी भी नहीं है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. राइट? तीनों पूछा है ना, एक्सियल, कंप्रेशन एंड बेंडिंग, तीनों के केस में अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट, द रिडक्शन फैक्टर फॉर मोमेंट कैपेसिटी ड्यू टू हाई शियर वी greater than 0.6 times of the VD, right, is applied when the web is cylinder, the flange is cylinder, the section is compact and all of the above. देखो, इसका एक छोटा सा ग्राफ मैंने बताया था, मतलब जिन लोगों को नहीं बताया था तो नहीं बताया था, लेकिन ये ग्राफ शायद आपको याद होगा. थोड़ा सा ध्यान दो अगर आपने पढ़ा होगा तो. ये याद रखिएगा, नहीं भी पढ़ा है तो याद रखिएगा, आज हमेशा काम आएगा. इस पॉइंट पे एमपी होता है, एम एफ डी. सो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द इंटरेक्शन डायग्राम बिटवीन मोमेंट एंड शियर. दिस इज द इंटरेक्शन डायग्राम बिटवीन मोमेंट एंड शियर. मोमेंट एंड शियर, ठीक है. ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है. इसे एक क्वेश्चन आता है. इसका दो केसेस है. पहला केस ये कहता है कि V इज लेस देन और इक्वल टू, जैसे यहां पे V इज ग्रेटर देन है ना, तो एक केस ये कहता है, इसका क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है, V इज लेस देन और इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ द VD. और दूसरा केस ये कहता है आपका, दोनों केसेस मैंने बता दिया कि जब कहता है कि लो शियर केस की बात करें ना, जब लो शियर केस की बात करें तो V इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ द VD, ठीक है. Web will be fully effective and entire cross section of the beam will be effective in resisting moment MD. resisting जो MD, MFD लो या MD लो एक ही चीज हो जाता है, ठीक है. और दूसरा पार्ट अगर ये कहता है कि हाई शियर केस, ये क्या कहला गया? हाई शियर केस लिखा हुआ है ना, देखो ना, हाई शियर. इसको लिख देता हूं लो ही शियर. दोनों क्वेश्चन आता है, लो शियर केस या लो शियर, लो शियर केस या लो शियर. हाई शियर केस ऊपर वाला हो गया कि ओनली फ्लैंज विल रेजिस्ट मोमेंट बीम ऑफ द हायर शियर केस, राइट. सो देखो, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है. तो आपको हर कंडीशंस पता होना चाहिए. कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशंस को लेके. दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. तो वेब इज सिलेंडर, यानी कि
A is the correct answer. 44 A. The critical shear stress tau CR for a web panel is given by what? Tau CR ऐसे लिखा हुआ है. The critical shear stress tau CR for a web panel is given by what? वेब क्या था बता दिया, फ्लैंज क्या है बता दिया, एंगल क्या था बता दिया. द करेक्ट आंसर इज द पाई स्क्वायर ई बाई 12 इंटू 1 बाय माइनस वी स्क्वायर बाई टी डब्ल्यू बाई डी का होल स्क्वायर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड 45, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक. तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ आईएएस कोड से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं सिर्फ अभी वही बात कर रहा हूं. फिर हम इसके बाद बात करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस. चैप्टर वाइज मतलब कि पहले हम बात करेंगे कि कनेक्शंस की बात करेंगे, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन. ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे स्टील से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना है. यही 3 चैप्टर से, ठीक है. प्लास्टिक एनालिसिस से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है. 2 क्वेश्चन कोई नहीं रोकता है, 2 क्वेश्चन आएगा प्लास्टिक. बाकी के जो चैप्टर है ना वो मिक्स कर जाते हैं, चाहे वो बीम की बात कर ले, प्लेट गिडर की बात कर ले, गेंट्री गिडर की बात कर ले, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात कर ले, ये सब से मिला दिया जाता है. मिला के मतलब जो 6-7 चैप्टर है ना उससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे. लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स के नाम मैंने बताया उससे फिक्स है क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आना ही आना है. अगर मान के चले थे 10 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 10 क्वेश्चन अगर स्टील का है तो 3 क्वेश्चन आपको वही कवर कर लिया, कनेक्शन वाला पार्ट. 2 क्वेश्चन आपको प्लास्टिक एनालिसिस कवर कर लिया, 5 क्वेश्चन हो गए. 5 या 6 पहुंच जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता. लेकिन बाकी के चैप्टर जो है ना 6-7 चैप्टर से मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट. तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तो करना ही करना है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको इतना करना है कि उससे एक सवाल आता है ना तो वो बन जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का. कन्वेंशनल की बात ही नहीं कर रहा मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, राइट. तो चलिए आज के लिए इतना ही. सो अगर किसी तरह क्वेरी है कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 7781913939. सो थैंक यू वेरी मच. जिन लोगों ने जहां लाइक करना लाइक करिए, जहां सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए जो लोग इसके कैंडिडेट हैं या जिनको रिक्वायर्ड है. थैंक यू एवरीवन.